इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री जानकीलाल जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सोहिनी देवी बाकलीवाल, श्री मुकेश जैन, सीमा जैन, वैभव जैन, आयुषी जैन, सिद्धार्थ जैन। फर्म सिमायरा फैशन, रिंग रोड, सूरत। और आषाढ़ शुद्धि पूर्णिमा कहलाती है। कल चातुर्मास की स्थापना हुई है। 14 थी आषाढ़ शुद्धि, आज पूर्णिमा है और कल वीर शासन जयंती दिवस है। इन तीनों दिनों का अपना महत्व है। जैसे मोक्ष मार्ग में रत्नत्रय का पूर्ण योगदान रहता है। जो जीवन से धरती भर जाती है, वर्षा योग होता है। एक प्रकार से आर्द्रता चारों तरफ फैल जाती है। योग की साधना भी प्रारंभ हो जाती है। एक स्थान पर रुकना मात्र उद्देश्य नहीं, किंतु इस अवधि का उपयोग योग की साधना के लिए है। उपयोग शुद्ध हो तो योग की भी शुद्धि अवश्य होती है। उपयोग की शुद्धि के लिए एक प्रकार से अकेला होना होता है। दो के साथ उपयोग अपने आप ही चंचल हो जाता है। खाली जगह पर बंद कमरे में दीपक रखा जाता है, उसकी नोक ऊपर की ओर तथा परिणामात इधर उधर की हवा लगने से उस की नोक रहती तो है, किंतु प्रकाश स्पष्ट नहीं उपलब्ध होता है। स्पष्ट प्रकाश यदि मिलना है तो उपयोग अवश्य ही स्थिर हो जाता है, जिसके माध्यम से तो 3 प्रकार की योग प्रवृत्ति है वह शुद्ध एकाग्र होने से निरोग हो जाता है और अनंत काल के लिए उसे उपयोग की प्राप्ति हो जाती है। यह स्वभाव है आत्मा का उपयोग। योग उसमें अपना सहयोग दे देता है, उसका नाम ध्यान है। आप ध्यान से सुन रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा। अभी कुछ प्रतिभाएं अपनी प्रतिभाओं के माध्यम से भावाभिव्यक्ति कर रही थी। वो प्रशिक्षित तो थी, किंतु उनके हाथ में जो माइक दी गई थी वह प्रशिक्षित नहीं थी। और माइक को प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता। प्रतिभा को तो कथनचित प्रशिक्षित किया जा सकता है, जो प्रतिभास्थली में उसकी शिक्षा वो पा रही है। पराश्रित हो करके हम शिक्षा को पा लें, ये बहुत कठिन होता है। कारीश अग्नि एक अग्नि का नाम है, जो एक प्रकार से अध्ययन करने में उसका सहयोग मिलता है रात के वक्त। इसको निमित्त कर्ता के रूप में सर्वासिद्धिकार ने स्वीकार किया है। प्रतिभा को ऊर्ध्वमुखी बनाने के लिए अनेक प्रकार साधन सामग्री की आवश्यकता नहीं है, किंतु बाधक कारणाभावात् साधक कारण सद्भावात् से कार्यस्य प्रादुर्भाव है। कार्य का प्रादुर्भाव होना तब संभव है केवल साधक कारण ही नहीं, बाधक कारण का अभाव हो। बाधक कारण के अभाव होने के उपरांत निश्चित रूप से हमारा साधक कारण
कितना भी क्षोभम कमज़ोर क्यों न हो, बलजोर होने की ओर अग्रसर हो जाता है। प्रतिभा है, उसका उपयोग करना है, तो अकेला हो जाए, उसको छोड़ दो तो बहुत जल्दी वह अपना चिंतन प्रारंभ करता है। जब तक आप उसके लिए ज़्यादा सुविधा देते रहेंगे, वह दुविधा में ही चला जाता है, उसको सुविधा नहीं मिल पाती। शिक्षण पद्धति को प्राचीन काल की जो थी, उसको देखने से ऐसा लगता है कि हम सुविधाजनक जो कोई स्थान विशेष है उसी को समझते हैं यह विद्यालय है। आज विद्यालय गायब हो गया, स्कूल की इतनी ख्याति हो गई है कि प्रत्येक व्यक्ति की विद्यालय का वर्णन करता स्कूल के नाम से। इसलिए कह रहा हूँ, स्कूल कब इस विद्यालय का नाम पड़ा है तो ये इंग्लिश की देन है। पहले शिक्षा विद्यालयों के माध्यम से प्राप्त होती थी और घर को भी हम विद्यालय की संज्ञा दे सकते हैं। जो माता पिता उसके एक शिक्षक हुआ करते हैं आदि के, उनके कारण भी हम आज की शिक्षा में जो कमियां आई हैं वो कारण माना जा सकता और मानना ही चाहिए। अभिभावक यदि यहाँ से प्रारंभ कर दें तो विद्यालय ठिकाने पर अपने आप ही आ जाएंगे। परिसर बना करके करना ये कृत्रिम है। भारतीय शिक्षा पद्धति के अनुसार वृक्षों के नीचे भी वह संपन्न हुआ करते थे। आज धीरे धीरे उस ओर आने का प्रयास किया जा रहा है। प्राकृतिक वातावरण होना अनिवार्य है तो संस्कृति अपने आप ही पनप जाती है। संस्कृति की रक्षा करने के लिए प्रकृति का आश्रय लेना अनिवार्य है, जो यहाँ पर देखने को उपलब्ध होता है। बहुत बड़े भवन बना करके ही हम विद्या का संपादन करना चाहें तो वह संभव नहीं और सर्वत्र भी संभव नहीं। विशेष खर्च करके जो आज विद्यालयों के निर्माण कर रहे हैं वह भी एक प्रकार से आधुनिकता है, प्राचीन काल की स्थिति नहीं है। आप वनस्थली में जाकर के सुन सकते हैं, दे सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तीनों कार्य वहाँ पर हो रहे हैं और वहाँ पर एक कन्याशाला है जो कि बरसों से अपने काम कर रही है। बरसों से वहाँ पर केवल कन्याओं के लिए ही प्रवेश है। हाँ, शिक्षक शिक्षिका दोनों सम्मिश्रित होकर के इसका संपादन कर रहे हैं। उसमें भी शिक्षकों की संख्या संभव है कम है, शिक्षिकाओं की संख्या पूर्ण है। हमें यह देखना आवश्यक है कि विद्यालय में क्या स्वरूप होना चाहिए। मुख्य तो वह लड़का या लड़की, बच्चे दोनों एक प्रकार से स्वस्थ होना चाहिए। रुग्ण यदि है तो बहुत कुछ वहाँ पर व्यत्यय हो सकता है। उसके लिए भोजन, पानी, आवास इत्यादि के जो प्राकृतिक होते हैं उनका ही उपयोग हो तो सबसे उत्तम है। जब समूह शरण में यह भी एक विद्यालय है जहाँ पर सर्वप्रथम गौतम स्वामी ने प्रवेश किया था महावीर भगवान के विद्यालय में। महाविद्यालय भी है, प्राथमिक विद्यालय भी है, माध्यमिक भी है। हम लोगों को पहले उसमें प्रवेश नहीं मिलता, मिल भी जाता प्रवचन सुनने को नहीं मिला। संभव है मध्याह्न में समय मिल जाए तो उस समूह शरण का क्या थोड़ा सा वर्णन आपके सामने रख सकूं। अभी तो वर्तमान में किसी एक छात्रा ने कहा था कि आज बाल दिवस को याद कर रहे हैं। क्यों बाल दिवस को क्यों याद कर रहे हैं? तो आज तो गुरु का दिवस है, इसलिए। पहले गुरु होता है क्या बालक होता है, ये भी एक प्रश्न बहुत अनूठा है। हाँ, ये अवश्य है
कि बाल दिवस एक प्रकार से कोरी स्लेट की भांति होती है। स्लेट का नाम दूसरा मैं अभी तक नहीं याद कर पा रहा हूँ, किंतु कर्नाटक भाषा में उसको पाटी बोलते थे। आज भी वह यहाँ पर पाटी बोलते हैं। हाँ, पट्टी, स्लेट पट्टी, अच्छा, इसको पट्टी बोलते हैं और इसको बढ़ती बोलते हैं, बढ़ता। तो यह एक प्रकार से बाल दिवस का रूप है, जो पट्टी साफ सुथरी हो। आज अनेक प्रकार के पट्टी पढ़ाई जाती है, तो अब उसको ठीक करना बहुत कठिन है। 4 शिक्षक का चाहिए, तब कहीं जा कर के वह स्लेट या पट्टी साफ हो पाती है। यानी उसके दिमाग में अनेक प्रकार की बातें घुस गई हों, घुसा दी गई हों, तो उसको आज पढ़ाना कतई आप सोचिए नहीं, असंभव है। किंतु आप उनको बिगाड़ करके यदि छात्राओं को दे करके जाओ, महाराज आशीर्वाद दे दो, ताकि यह जल्दी पढ़ा लिखा हो जाए। देखो, ध्यान रखो, पढ़ा लिखा होना एक प्रकार से जीवन के लिए अनिवार्य नहीं है। यह मैं हाय को प्राय करके सुनाता हूँ, प्रसंग में और सुनाऊंगा, मना भी कर दोगे तो भी सुनाऊंगा। इसलिए बताओ, सुनाओ? हाँ, तो बच्चों की यह तो याद आ रही है आवाज़, किंतु बड़ों की आ रही है, सभी की है। अच्छी बात है। हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार। सुना? ये समझना भी बहुत कठिन है, क्योंकि पढ़े लिखे इसको नहीं समझ पाएंगे। पढ़े लिखे का अर्थ समझदार नहीं होते, किंतु हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार। आज इंजीनियर है, डॉक्टर है, वो है, ये है, ये सारे पढ़े लिखे होने से इनको हम समझदार की कोटि में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो पढ़ा लिखा होता है वह शिक्षा के लिए, और शिक्षा जिसे उपलब्ध हो जाती है वह कभी भी बेरोजगार रह ही नहीं सकता। वह अनेकों व्यक्तियों को रोजगार देने की क्षमता रखता है। उसका नाम समझदार मैं मानता हूँ। इसलिए एक विशेष रूप से लेख के चिंतन के माध्यम से लिखा गया है, जो आपके सामने रखा। एक आध बार और सुनाऊं ताकि मुखाग्र हो जाए, और कुछ नहीं। मुखाग्र करने के लिए अंतर्मुखी होना भी अनिवार्य है। इसको मुखाग्र मात्र करने से मतलब नहीं होता। कंठस्थ विद्या काम में आ सकती, लेकिन हृदयस्थ जब तक नहीं होती तब तक वह जीवन का उपयोग नहीं हो सकता। इसलिए हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार हैं। समझदार वही होता जो मझदार को भी पार कर जाता है, और जो पढ़ा लिखा हो करके यदि वह अनाश्रित होता है, अथवा एक प्रकार से रोजगार के लिए बार बार सरकार को बाध्य करता रहता है, वह व्यक्ति समझदार की कोटि में नहीं आ सकता। क्योंकि यदि आ जाता तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश ने ये क्यों घोषणा कर दी? ये बहुत अच्छी बात है। आज 70 वर्ष की यात्रा में भारत ने इस शिक्षा के अभियान को पूर्ण किया। पूरा का पूरा तो नहीं हो, लेकिन 95% से भी ज़्यादा साक्षर भारत आज बन चुका। ये बहुत अच्छी बात है। ताली नहीं बजाओ अभी बीच में। ये वाक्य पूर्ण नहीं हुआ न्यायाधीश का। उन्होंने आगे और कहा, परंतु
लगा करके। हमने भारत को साक्षर तो बनाया, किंतु किंतु का अर्थ होता है ये बनाया बनाया, ये मतलब नहीं किसी का, क्योंकि समझदार नहीं बनाए। किंतु हमने एक भी नागरिक को नहीं बनाया। क्या समझे? इन विद्यालयों से, विश्वविद्यालयों से, महाविद्यालयों से और इनको बनाने वालों से, और उसमें अभिभावक भी शामिल हैं, उनसे हमें क्या वो प्रयोजन सिद्ध होता है? नागरिक यदि नहीं बना सके तो आप पढ़े लिखे तो कहला सकते हो, किंतु समझदार नहीं कह सकते आपको। इसलिए आप समझदार की लाइन में यदि आकर के बैठना चाहते हो पंक्ति लगा करके, तो आज से संकल्प ले लो कि उपयोगी शिक्षा का ही हम एकमात्र आदर करेंगे, तो भारत का विकास होने वाला, नहीं तो नहीं। शिक्षा जीवन को उन्नत बनाने के लिए हुआ करता है और किसी के लिए नहीं। ज़्यादा न कह करके इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। आज गुरु पूर्णिमा का अर्थ गुरु का एक प्रकार से अत्यंत आवश्यक स्थान था, उसकी पूर्ति आज हुई है। वह कौन गुरु है और कौन परम गुरु है, हम अध्ययन में देखें। अभी तो इतना कहना चाहता हूँ, पर प्रवेश के लिए गुरु जो होता है एक प्रकार से जीवन, अपना जीवन को परम गुरु के जीवन में अथवा चरणों में समर्पित करता है, तो वह जीना तो चाहूँ, ये एक बहुत अच्छा ये भाव रखने वाला हाइकू है। जीना तो चाहूँ, जीना चढ़ने हेतु, यूं ही जीना क्या, हमें यूं ही जी कर जीना पसंद नहीं आना चाहिए। जीना यदि चढ़ रहे हो, चढ़ने का इरादा रखते हो, संकल्प करते हो और किसी माध्यम से देख करके भी जीना चढ़े तो भी बहुत अच्छा माना जाता है। किसी की भी नकल कर लो, लेकिन जीने चिढ़ना सीखो। बाकी जीना जीना, इसमें यूं ही जीना क्या करना अपने को, अनंत काल यूं जी रहे हैं, जीना चढ़ नहीं पाए। जीना और जीना ये बहुत अंतर है। एक तो सामान्य रूप से जीना है, खा पी करके रह रहे हैं, ये पशुओं में भी देखने को मिलता है, लेकिन पशुओं की उन्नति फिर भी थोड़ी बहुत हो जाती है। ऐसा जिसके पास एक भी सीढ़ी चढ़ने की हिम्मत नहीं रही, तो जीवन क्या है? वो कुछ भी जीना नहीं। शिक्षा के माध्यम से हमें चलना भी सिखाया जाता है और चढ़ना भी सिखाया जाता है। तो चलना और चढ़ना, इन दोनों के लिए शिक्षा को अपने जीवन में गढ़ना आवश्यक होता है, अन्यथा उस शिक्षा का कोई मूल्य नहीं। श्रवण करने की अपेक्षा से आप लोग दूर दूर से आते हैं, अपने प्रतिकूलताएं अनुकूलताएं सबको गौण करके यहाँ तक आ जाते हैं। और हम तो ये नहीं कह सकते, आप तो जितनी प्रसन्नता के साथ आते हैं उतनी प्रसन्नता के साथ लौटते नहीं, लौटना पड़ता है। क्या करें? इसमें भी अपना ही किया हुआ कर्म कारण है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस मर्म को जो समझता है, समझता है, अनुभव में लाता है, वह अवश्य ही भीतर ही भीतर अपने किए हुए कर्मों के ऊपर पश्चाताप करता है। ताप इसलिए है कि वे अनर्थों को याद करने से अपने अज्ञान के ऊपर पश्चाताप होता है।
दूसरे के ऊपर ताप नहीं, आप स्वयं करें, औरों के ऊपर धर दें, यह भी एक महान अज्ञान है। इस अज्ञान से जो अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं या उठाते हैं थोड़े बहुत, उनको कभी भी वर्तमान के क्षणों में अप्रसन्नता नहीं होती, क्योंकि ये एक बहुत दुर्लभ है। अब जब दुर्लभ है, हमें मिल गया है, तो अप्रसन्नता क्यों? अब तो यह साधन मिल गया जो अनंतकालीन अज्ञान था, उसको हम तोड़ सकते हैं, तोड़ते चले जाएं। क्योंकि हमने जो किया, हमने बबूल का पेड़ लगाया, नीम का पेड़ लगाया और आम्र की इच्छा करें, यह संभव नहीं है। आम को यदि लगा लेते तो आम तो मिल ही जाते हैं, लेकिन ऐसे प्राय करके लोग आम के पेड़ को लगाने वाले आम को खाने की इच्छा न रख करके इस आम पेड़ के नीचे छाया तो कम से कम राहगर प्राप्त कर ले और बैठने के उपरांत एक दो फल पक करके उसके नीचे गिरे और वह उससे संतुष्ट हो जाए। पेड़ लगाने वाला प्राय करके इस उदारता के साथ लगाता है। आप लोग दूसरे के द्वारा लगाए हुए उसको भी छीना झपटी के साथ प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु वह प्राप्ति कभी भी संभव नहीं। इस रहस्य को सब लोग जानते हैं, मानना नहीं मानना ये बात अलग है। इस वाक्य को अवश्य सब लोग स्थान देते हैं अपने अपने कोशों में। प्राय करके सारे शब्द कोशों में जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है, जो जैसा करता है वैसा ही भोगता है। यह पंक्ति कहाँ से आई? ये सभी कोशों में कहाँ से आई? भारत में ये पंक्ति पहले कही गई, फिर इसके उपरांत उसके बीज सभी देशों में फैल गए और वह बीज बहुत जल्दी फैलते हैं। बीजों में एक क्षमता रहती है, कहीं भी बहकर जाए अवसर पाकर के अवश्य उग आते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसा जिसने बोया वैसे काटा, क्या इसको आप मानते हो? क्या विज्ञान इस रहस्य को समझता है? तो जैसा जिसने बोया, क्या बोया, किसने बोया, कब बोया, कहाँ पर बोया और किसने काटा, कब काटा और कहाँ काटा, कितना काटा, कितना बोया, उतना ही काटा? नहीं। ये कुछ ऐसे प्रश्न के उपरांत प्रति प्रश्न उठते हैं, इससे एक नहीं दो नहीं पूरे के पूरे लोग अनभिज्ञ है। ये वाक्य तो मानते हैं, विज्ञान इसको छू तक नहीं रहा है। एनसाइक्लोपीडिया में भी ये पंक्तियां आती है। ब्रिटेनिका जो एनसाइक्लोपीडिया है उसमें भी ये वाक्य लिखा हुआ हमने पढ़ा, तब माथे पर हाथ अपने आप ही गया। जिसने कभी सोचा ही नहीं होगा कर्म के बारे में और उसने भी इसलिए लिख दिया।
कर्म को छूने की बात क्या, सूंघने की भी बात नहीं कही। कर्म को कोई भी नहीं स्वीकार रहा, इसलिए तो निमित्त पर रो रहे हैं। आज अमेरिका रूस और किसी पर सभी लोग छोटे बड़े इस प्रकार एक दूसरे के ऊपर निगाह रखते हैं और एक दूसरे की संपदा को प्राप्त करने का सोचते हैं। जिसने जितना किया बोया उसको ही मिलेगा, जब दूसरे को मिलेगा। बताओ, दूसरे को मिलेगा ऐसा लिखा नहीं गया। जो बोता है वो वैसा ही काटता है, वही। तो आप आम की इच्छा क्यों कर रहे हो? यदि बबूल सामने आंगन में खड़ा है तो किसने बोया? किंतु आगे भी वही करें ऐसा कोई नियम नहीं है। आप स्वतंत्र हैं। ये स्वतंत्रता प्राप्त करने के उपरांत इस पंक्ति के ऊपर अमल करना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा था। किंतु आज 70 वर्ष के उपरांत भी हम दूसरे क्षेत्र में तो काम कर रहे हैं, इस क्षेत्र में सोच तक नहीं रहे। एक घटना एक विद्वान के जीवन में घटती है, किस प्रकार के उनकी मानसिकता में, विचार में यह दृढ़ निश्चय था, इसको हम आपके सामने रखना चाहते हैं। शयन करने के उपरांत कुछ समय के बाद 12 बजे समझ लो, घर में लोग कुछ घुस करके आते हैं। घुस करके आए, जहां कहीं भी जो कुछ भी था सेवन भोगने योग्य, उन सब को उन लोगों ने बांध लिया और बांध करके गठरियां तैयार कर ली। फिर इसके उपरांत एक दूसरे को अपने अपने सिर पर उस गठरियों को थमा दिया, उठा करके। इस प्रकार 5-6 व्यक्ति उठाए तो चल दिए। अंत में एक व्यक्ति रह गया। अब वह सोच रहा है, उसकी गठरी कुछ बड़ी बन गई थी, उठ नहीं पा रही थी। उठ नहीं पा रही थी तो इधर उधर देखता हुआ क्या करें। इस समस्या को देख करके धीरे से वह जो व्यक्ति सोया था लेकिन जागृति हो गई थी, धीरे से उठा करके उसके सिर पर रख दिया और दूटी छोटी और थी उसको हाथ में पकड़वा दिया। वो भी चला गया और ये सो गया। फिर जब वो 5 जब घर गए, वो भी सो गए। सुबह उठते ही कहने लगे, हम इतने लिया, इतने लिया, इतने लिया, इतने लिया। कहाँ गए थे, कहाँ गए थे ये तो हम नहीं जानते। सुनसान था, एकांत था, कोई वहां पर जाग नहीं रहा था। देखा इसी में घुसो तो घुस गए। लेकिन ये बात तो अवश्य है, हमें ये बात बार बार समझ में नहीं आती। वह अंतिम जो व्यक्ति था चोर, वो कहता तो हम कहाँ गए पता नहीं, इतना अवश्य है जहाँ गए थे वो बहुत उदार जैसा लगता था, बहुत उदार था। और कैसे उदार था आज तक हमने नहीं सुना। लठ मार कर दी आप लोगों के ऊपर, नहीं लठ मार की बात ही नहीं। फिर कैसे उदार था
उधार इसलिए था, हम 4-5 गए थे कि सबके ऊपर एक व्यक्ति ने भार को रख दिया और वो लेकर के चले गए। और लास्ट में अंत में मैं रह गया इधर उधर देख रहा था। सोचा कि हमारे लिए भी कोई उठा करके दे दे, तो वह व्यक्ति उठा करके दे दिया। हमने कहा 4-5 तो हम थे, एक ज़्यादा कहाँ से आ गया। तो फिर भी हमें समझ में नहीं आया, लेकिन इतना तो याद आया कि ये घर अलग लगता है। ये घर और इसके संस्कार अलग ही लगते हैं। क्या कर दिया उसने मेरे सिर पर उसको उठा करके रख दिया, हाथ में छोटी सी उसको भी पकड़वा दिया। अरे यहाँ पर ऐसे कोई भी घर नहीं, एक ही मात्र घर है, बनारस दास जिसको बोलते हैं आप लोग, पंडित जी, जिन्होंने समय सार नाटक लिखा। अर्ध कथानक भी उन्हीं की कथा, जो आत्मकथा के बारे में प्राचीन कथा मानी जाती है। अपने जीवन में जो बीती, जो कुछ भी खट्टा मीठा, वो सब कुछ उन्होंने अपने ढंग से उतार दिया था और समय सार नाटक भी लिखा। ऐसे वह गहरी अध्यात्म को छूने के लिए प्यासा था। उसके घर में गए तुम, अन्याय हो गया। और किसी घर में चले जाते तो बात है, ले जाओ, पहले जो कुछ भी बांध बूंद करके ले आए उसको खोलो तक नहीं, और उन्हीं को वापस करके जाना। वो उसका एक भी पाई का सेवन करना तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक है। सब लोगों ने, चोरों ने कान पकड़ लिया और सब ले जा करके उनके सामने रखा। क्या सोच रहे हो? चोरों के कल्याण के बारे में भी सोचने वाले यहाँ पर विद्यमान है। महावीर भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी परंपरा को और उनके वाणी को अमल में लाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे बनारस दास थे और आप भी उदास है बिना रस के। बनारस में रह करके भी बिना रस के रह जाते हैं आप लोग। सोचने की बात है, क्या हुआ? ये बहुत बड़ा पाठ है। ऐसे जैनियों के संस्कारों के बारे में हर कदम कदम पर हम पढ़ते थे और पढ़ने में उपलब्ध होता था। ऐसे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभी दृष्टि से भारत में रहने वाले पूर्वज यहाँ तक इस प्रवाह को लेकर के आए, उदासीन नहीं रही। कठिनाई से कठिनाइयों का ढेर सारी कठिनाई, लेकिन उनको भी पार करते हुए आए। किंतु आप लोगों के लिए यदि कठिनाई है, श्रम करना ना पड़े, बनी बुनी रसोई मिल जाए, मुंह भी न चलाना पड़े। हाँ, ऐसा कोई यंत्र मशीन फिट कर दे, मुंह यूं हिलने लग जाए, ताकि पसीना न आए खाते समय। खाते पीते, खाते गांव वालों, ये सूर्योदय खाते गांव के पास, फिर भी खाते खाते रोते हो। श्रम के नाम से आज एक भी घर
बचा नहीं। पहले कोई एक आध नौकरी करता था, आज नौकरी के लिए करोड़पति भी हो, उसके बच्चे के लिए प्रयासरत है। उसको काम धंधा मिल जाए। कोई इस प्रकार के करते नहीं थे। यदि करते थे तो वे कोषाध्यक्ष के काम के लिए नियुक्त होते थे। ऐसे इतिहास मिलते हैं। आप सरकार के लिए क्या सहयोग दोगे? अच्छी अच्छी वस्तुएं जो उपभोग्य हैं, जो अपने संस्कृति को सुरक्षित रखने में सक्षम हैं, ऐसे कार्य, ऐसे श्रम जो इतिहास में किया जाता था, आज सब चौपट हो गए। जो किया हमने, बबूल का पेड़ लगाया, नीम का पेड़ लगाया और आम्र की इच्छा करें, यह संभव नहीं है। आम को यदि लगा देते तो आम तो मिल ही जाते हैं, लेकिन ऐसे प्राय करके लोग आम के पेड़ को लगाने वाले आम को खाने की इच्छा न रख करके इस आम पेड़ के नीचे छाया तो कम से कम राहगर प्राप्त कर ले और बैठने के उपरांत एक दो फल पक करके उसके नीचे गिरे और वह उससे संतुष्ट हो जाए। पेड़ लगाने वाला प्राय करके इस उदारता के साथ लगाता है। आप लोग दूसरे के द्वारा लगाए हुए उसको भी छीना झपटी के साथ प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु वह प्राप्ति कभी भी संभव नहीं। इस रहस्य को सब लोग जानते हैं। मानना नहीं मानना ये बात अलग है। इस वाक्य को अवश्य सब लोग स्थान देते हैं अपने अपने कोशों में। प्राय करके सारे सारे शब्द कोशों में जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है, जो जैसा करता है वैसा ही भोगता है। यह पंक्ति कहाँ से आई? ये सभी कोशों में कहाँ से आई? भारत में ये पंक्ति पहले कही गई, फिर इसके उपरांत उसके बीज सभी देशों में फैल गए और वह बीज बहुत जल्दी फैलते हैं। बीजों में एक क्षमता रहती है, कहीं भी बहकर जाए अवसर पाकर के अवश्य उग आते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसा जिसने बोया वैसे काटा, क्या इसको आप मानते हो? क्या विज्ञान इस रहस्य को समझता है? तो जैसा जिसने बोया, क्या बोया, किसने बोया, कब बोया, कहाँ पर बोया और किसने काटा, कब काटा और कहाँ काटा, कितना काटा, कितना बोया, उतना ही काटा? नहीं। ये कुछ ऐसे प्रश्न के उपरांत प्रति प्रश्न उठते हैं। इससे एक नहीं, दो नहीं, पूरे के पूरे लोग अनभिज्ञ है। ये वाक्य तो मानते हैं, विज्ञान इसको छू तक नहीं रहा है। एनसाइक्लोपीडिया में भी ये पंक्तियां आती है। ब्रिटेनिका जो एनसाइक्लोपीडिया है उसमें भी ये वाक्य लिखा हुआ हमने पढ़ा। तब माथे पर हाथ अपने आप ही गया। जिसने कभी सोचा ही नहीं होगा कर्म के बारे में, और उसने भी इसलिए लिख दिया।
कर्म को छूने की बात क्या, सूंघने की भी बात नहीं कही। कर्म को कोई भी नहीं स्वीकार रहा, इसलिए तो निमित्त पर रो रहे हैं। आज अमेरिका रूस पर, रूस और किसी पर, सभी लोग छोटे बड़े इस प्रकार एक दूसरे के ऊपर निगाह रखते हैं और एक दूसरे की संपदा को प्राप्त करने का सोचते हैं। जिसने जितना किया बोया उसको ही मिलेगा, जब दूसरे को मिलेगा। बताओ, दूसरे को मिलेगा ऐसा लिखा नहीं गया। जो बोता है वो वैसा ही काटता है, वही। तो आप आम की इच्छा क्यों कर रहे हो? यदि बबूल सामने आंगन में खड़ा है तो किसने बोया? किंतु आगे भी वही करें ऐसा कोई नियम नहीं है। आप स्वतंत्र हैं। ये स्वतंत्रता प्राप्त करने के उपरांत इस पंक्ति के ऊपर अमल करना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा था। किंतु आज 70 वर्ष के उपरांत भी हम दूसरे क्षेत्र में तो काम कर रहे हैं, इस क्षेत्र में सोच तक नहीं रहे। एक घटना एक विद्वान के जीवन में घटती है, किस प्रकार के उनकी मानसिकता में, विचार में यह दृढ़ निश्चय था, इसको हम आपके सामने रखना चाहते हैं। शयन करने के उपरांत कुछ समय के बाद 12 बजे समझ लो, घर में लोग कुछ घुस करके आते हैं। घुस करके आए, जहां कहीं भी जो कुछ भी था सेवन भोगने योग्य, उन सबको उन लोगों ने बांध लिया और बांध करके गठरियां तैयार कर ली। फिर इसके उपरांत एक दूसरे को अपने अपने सिर पर उस गठरियों को थमा दिया, उठा करके। इस प्रकार 5-6 व्यक्ति उठाए तो चल दिए। अंत में एक व्यक्ति रह गया। अब वह सोच रहा है, उसकी गठरी कुछ बड़ी बन गई थी, उठ नहीं पा रही थी, तो इधर उधर देखता हुआ क्या करें। इस समस्या को देख करके धीरे से वह जो व्यक्ति सोया था लेकिन जागृति हो गई थी, धीरे से उठा करके उसके सिर पर रख दिया और दूसरी छोटी और थी उसको हाथ में पकड़वा दिया। वो भी चला गया और ये सो गया। फिर जब वो 5 जब घर गए, वो भी सो गए। सुबह उठते ही कहने लगे, हम इतने लिया। कहाँ गए थे ये तो हम नहीं जानते। सुनसान था, एकांत था, कोई वहां पर जाग नहीं रहा था। देखा इसी में घुसो तो घुस गए। लेकिन ये बात तो अवश्य है, हमें ये बात बार बार समझ में नहीं आती। वह अंतिम जो व्यक्ति था चोर, वो कहता तो हम कहाँ गए पता नहीं, इतना अवश्य है जहाँ गए थे वो बहुत उदार जैसा लगता था, बहुत उदार था। और कैसे उदार था आज तक हमने नहीं सुना। लठ मार कर दी आप लोगों के ऊपर, नहीं लठ मार की बात ही नहीं। फिर कैसे उदार था?
उधार इसलिए था, हम 4-5 गए थे कि सबके ऊपर एक व्यक्ति ने भार को रख दिया और वो लेकर के चले गए। और लास्ट में अंत में मैं रह गया, इधर उधर देख रहा था। सोचा कि हमारे लिए भी कोई उठा करके दे दे, तो वह व्यक्ति उठा करके दे दिया। हमने कहा 4-5 तो हम थे, एक ज़्यादा कहाँ से आ गया। तो फिर भी हमें समझ में नहीं आया, लेकिन इतना तो याद आया कि ये घर अलग लगता है। ये घर और इसके संस्कार अलग ही लगते हैं। क्या कर दे उसने मेरे सिर पर उसको उठा करके रख दिया, हाथ में छोटी सी उसको भी पकड़वा दिया। अरे यहाँ पर ऐसे कोई भी घर नहीं, एक ही मात्र घर है, बनारस दास जिसको बोलते हैं आप लोग, पंडित जी, जिन्होंने समय सार नाटक लिखा। अर्ध कथानक भी उन्हीं की कथा, जो आत्मकथा के बारे में प्राचीन कथा मानी जाती है। अपने जीवन में जो बीती, जो कुछ भी खट्टा मीठा, वो सब कुछ उन्होंने अपने ढंग से उतार दिया था और समय सार नाटक भी लिखा। ऐसे वह गहरी अध्यात्म को छूने के लिए प्यासा था। उसके घर में गए तुम, अन्याय हो गया। और किसी घर में चले जाते तो बात है, ले जाओ, पहले जो कुछ भी बांध बूंद करके ले आए उसको खोलो तक नहीं, और उन्हीं को वापस करके जाना। वो उसका एक भी पाई का सेवन करना तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक। सब लोगों ने, चोरों ने कान पकड़ लिया और सब ले जा करके उनके सामने रखा। क्या सोच रहे हो? चोरों के कल्याण के बारे में भी सोचने वाले यहाँ पर विद्यमान है। महावीर भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी परंपरा को और उनके वाणी को अमल में लाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे बनारस दास थे और आप भी उदास है बिना रस के। बनारस में रह करके भी बिना रस के रह जाते हैं आप लोग। सोचने की बात है, क्या हुआ? ये बहुत बड़ा पाठ है। ऐसे जैनियों के संस्कारों के बारे में हर कदम कदम पर हम पढ़ते थे और पढ़ने में उपलब्ध होता था। ऐसे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभी दृष्टि से भारत में रहने वाले पूर्वज यहाँ तक इस प्रवाह को लेकर के आए, उदासीन नहीं रही। कठिनाई से कठिनाइयों और ढेर सारी कठिनाई, लेकिन उनको भी पार करते हुए आए। किंतु आप लोगों के लिए यदि कठिनाई है, श्रम करना ना पड़े, बनी बुनी रसोई मिल जाए, मुंह भी न चलाना पड़े। हाँ, ऐसा कोई यंत्र मशीन फिट कर दे, मुंह यूं यूं हिलने लग जाए, ताकि पसीना न आए खाते समय। खाते पीते, खाते गांव वालों, ये सूर्योदय खाते गांव के पास, फिर भी खाते खाते रोते हो। श्रम के नाम से आज एक भी घर
बचा नहीं। पहले कोई एक आध नौकरी करता था, आज नौकरी के लिए करोड़पति भी हो, उसके बच्चे के लिए प्रयासरत है। उसको काम धंधा मिल जाए। कोई इस प्रकार के करते ही नहीं थे। यदि करते थे तो वे कोषाध्यक्ष के काम के लिए नियुक्त होते थे। ऐसे इतिहास मिलते हैं। आप सरकार के लिए क्या सहयोग दोगे? अच्छी अच्छी वस्तुएं जो उपभोग्य है, जो अपने संस्कृति को सुरक्षित रखने में सक्षम है, ऐसे कार्य, ऐसे श्रम जो इतिहास में किया जाता था, आज सब चौपट हो गया। चौपट का अर्थ उन सब को भुला दिया। बैठे बैठे काम हमें मिल जाए, तो इसलिए आप लोगों ने रास्ता खोला। जैसा करेगा वैसा मिलेगा, और हमारे पुत्र ऐसा नहीं करेंगे, हम करेंगे तो हमारे लिए भी और स्वयं के लिए भी वो काम करेगा। लोन निकालो और प्रत्येक कार्य करो। ये बड़ी बीमारी है। इसके बारे में कोई भी नहीं कह रहा है। वो प्रतिभाशाली की छात्राएं इसके बारे में कुछ ऐसा दृश्य प्रस्तुत कराया। हमने सुना मात्र, लेकिन उसका अर्थ बहुत गहरा निकला। ये कहाँ से आया? ये पश्चिमी हवा आ गई। ये पश्चिमी हवा के ये केवल 4 महीने यदि चलती है, वर्षा होती है, बाद में लू लपट चलती। ये पश्चिमी पूर्व से कभी भी चले, लू लपट नहीं चलेगी। कितनी भी भयंकर गर्मी क्यों न पड़े, पूर्व और उत्तर से यदि हवा चलेगी, हरिश्चंद्र हवा चलेगी। जो हरिश्चंद्र की हवा सत्य हुआ करती, चलिए तो बूंदा बूंदी तो हो ही जाए, धरती गीली हो ही जाए, पक्षियों के लिए पानी का संग्रह हो ही जाए, जलाशय में हरा भरा यह सब धरती देखने को उपलब्ध हो ही जाए। किंतु पश्चिमी हवा कर्ज लिखाने के बताता है। क्या करता है? केवल कर्ज निकालो, सब ठीक ठाक हो जाएगा। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये देह तो भस्मसात होने वाला, ये तो जल जाएगा। जलाने के लिए और खर्चा करो। काय को खर्चा? वर्षा के काल में हो जाए तो एक डब्बा, एक पीपा घास लेट तेल चाहिए, और ईंधन भी बहुत कुछ चाहिए, तब कहीं जा कर के फलाना चंद का अंतिम संस्कार होगा। खर्चा होता है। ऐसा है ये। लेकिन हम इतिहास को खोलते हैं, देखते हैं, बहुत सैकड़ों ऐसे उदाहरण मिलते हैं। संतोष ये सब दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और अंततोगत्वा अध्यात्म की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण संस्कार हैं भारत। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री जानकीलाल जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सोहिनी देवी बाकलीवाल, श्री मुकेश जैन, सीमा जैन, वैभव जैन, आयुषी जैन, सिद्धार्थ जैन। फर्म सिमायरा फैशन, रिंग रोड, सूरत।